रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। कोरस में बहुत सारे बच्चों की आवाज आपने सुनी होगी, है ना? आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ये गाना गुनगुनाते समय हम सब के दिलों में एक छवि सी बन जाती है और वो है हमारे प्रिय, सबके प्यारे महात्मा गांधी जी की। हम सब उन्हें प्यार से गांधी बापू तो कहते ही हैं और खास करके बच्चे उन्हें गांधी बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी को हानि ना पहुंचाते हुए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी बापू के प्रिंसिपल्स, जिन्हें सिंपल थिंकिंग और हाई लिविंग के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे यंगस्टर्स को हमेशा ये अट्रैक्ट करती रहीं। उस समय में भी गांधी बापू के बहुत सारे फॉलोअर्स थे और अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम बहुत यंगस्टर्स देखते हैं जो उनकी फ़िलॉसफीज़ पे काम करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारी आने वाली जनरेशन है। इन बच्चों के लिए गांधी जी की जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने दी हम सभी को, वो क्या मायने रखती है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। गांधी बापू एंड हिज टीचिंग्स इन 21st सेंचुरी। आइए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं आने वाली हमारी नई जनरेशन के साथ और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द शो। Hi, I'm Aswatpreet Singh from Billabong High International School, Vadodara. Hi everyone, I am Satviki Tripathi and I am a student of Delhi Public School, Vadodara. Hello, I am Hetal Gohil and I am from Billabong High International School, Vadodara. Hello everyone, this is Tushti Mishra from Bright Day School CBSE and IIT Ashram Vadodara. Hi, I am Aryan Soni, 8th standard from BHS Bagi Khana. Hello everyone, I am Varda Marathi from BHS Bagi Khana. Hello everyone, I am Hitat Gohil from Billabong High International School, Vadodara. गांधी बापू की क्या छवि है आपके दिमाग में? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको गांधी बापू कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, उनकी बातें क्या कहती हैं, तो वो जो छवि आपके दिमाग में बनती है उसके बारे में कुछ बताइए। हम पहले स्टार्ट करेंगे अस्वत से। अस्वत बताइए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी बापू ने हमारे दिमाग पर काफी अच्छा असर डाला है और हमें सबको बताया है कि हम कैसे कोई भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। Okay. जैसे कि भारत का जो जितने भी ब्रिटिशर थे उनके अंडर में कंट्रोल हो गया था और हम शायद उनकी कॉलोनी भी बन चुके थे जी। परंतु गांधी बापू और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश को एक साथ यूनाइट किया और शायद उसी के वजह से आज हम सब यहाँ पर ऐसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। सात्विकी, आप बताइए। जब हम नाम बोलते हैं महात्मा गांधी तो किसी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम बोलते हैं ये एक आइकन है हमारे पूरे कंट्री के लिए और जब हम गांधी ये नाम सोचते हैं तो एक ही इमेज हमारे दिमाग में आती है, वो है एक बहुत ही सिंपल इंसान, खादी का कपड़ा पहने हुए, जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके हमारे देश को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम दिलवाई। तो गांधी जी के लिए मेरे हिसाब से ही वाज द ग्रेटेस्ट सोल ऑन दिस। थैंक यू सो मच। हेतव, आप बताइए। Gandhi ji is considered as the father of India. He has a very good image in our mind, and every child, when we hear the name of Gandhi Bapu, we all have a very good motivation inside us, and we all have many things to learn from him. He is an idol for us and has motivated us to do many things and has made us free from the colony of British. That's great. तुष्टि, आप बताइए। उन्हें उनका नाम सुनते ही उनके नाम से पहले जो महात्मा शब्द होता है वो
हमारे दिल में छप चुका है। महात्मा सुनते ही उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है और उनसे हम हमेशा इंस्पायर होते रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। आर्यन आप बताइए। मुझे एक वो नाम सुनते एक श्वेत वस्त्रधारी एक इंसान नजर आता है और मुझे उनकी 2 पंक्तियां सुनाई देती है। जी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, ये अंदर से एक आवाज निकलती है। वेरी ट्रू, बहुत सही बता रहे हैं। यस वर्दा आप बताएं। गांधी बापू का नाम सुन के 3 शब्द दिमाग में आते हैं, ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। गांधी बाबू मेरे लिए तो मेरे गाइड है, मेरे आइडल है, और उन्होंने ही हमारे देश को लाइक सिंप्लिसिटी, बाद में ट्रुथ, इन सब आइडियोलॉजी से हमें ब्रिटिश रूल से फ्री कराया। और उनकी सिंप्लिसिटी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वाओ, बहुत अच्छी बात है कि आप सबके दिमाग में गांधी जी की जो एक छवि है वो बहुत ही डिफरेंट है, जैसे आप सबने शेयर किया। उनकी जो लाइफस्टाइल रही है बहुत सिंपल रही है, हमेशा सिंपल ही काम करते रहे, लेकिन वो सिंप्लिसिटी से हमने कितनी बड़ी जंग जीत ली। आई थिंक अगर वो कहीं से सीखना चाहिए तो वो हमें उनसे ही सीखना चाहिए। ही इज़ अ रियल ट्रू रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं दुनिया को, पर कहीं हम पीछे भूल गए हैं उनको? शायद मीडिया के वजह से आप बोलें, या शायद जो अवेयरनेस आसपास में चल रही है बहुत सारी चीज़ों की, प्लस जिस तरह की चीज़ों से हम रोज़ जो दिनचर्या है उससे बीतते हैं, जिस तरह का हमारा रूटीन है, वो सब चीज़ें हमें हमारे में बहुत सारे चेंजेस लाती हैं। तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, एक के बाद एक, ठीक है? सो सबसे पहला टॉप मोस्ट जो एकदम क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने सबको सिखाई वो थी नॉन वायलेंस और पीस रखी है अपने आसपास में, अपने अपनों के साथ, दूसरों के साथ। अगर हम शांति बनाए रखते हैं और अच्छे से, सहजता से, सब्र से काम करते हैं तो उस चीज़ का हमें जल्द और अच्छा परिणाम मिलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि नॉन वायलेंस जो उनकी एक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स थी वो सही है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं उनके सारे प्रिंसिपल से एग्री करता हूँ, परंतु आज के जमाने में शायद हम उन प्रिंसिपल्स को भूलते जा रहे हैं। शायद वो प्रिंसिपल्स बताने के लिए सिर्फ दिखावा के लिए ही बन गया है। अश्वत, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन वायलेंस के बारे में, जैसे आजकल हम सोचें कि भाई उन्होंने कहा था कि कोई आपको थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए, कितना प्रैक्टिकल है वो आज के जमाने में? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई थप्पड़ मार के जाएगा तो आप दूसरा गाल बिल्कुल नहीं देंगे, भले ही उसे एक और आप वापस लगा देंगे। आप लगा देंगे सामने से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे डियर? नॉन वायलेंस हम एकदम ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते आजकल के माहौल में, क्योंकि लोग एक इंसान के फॉलो करने से नहीं होगा, हम सबको समझना पड़ेगा नॉन वायलेंस की इम्पोर्टेंस। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर एक कोई भी लड़ाई, कोई भी छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई हो तो हम नॉन वायलेंट मेथड, जैसे कि सत्याग्रह था उनका, वैसे उसको अडॉप्ट करके हम उसे सुलझा सकते हैं। तो हम जितना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में उतना हमें करना चाहिए और इसका फल जो है वो धीरे धीरे मिलता है, इट्स नॉट इंस्टेंट, राइट? वेरी राइट। हाँ जी बेटा बोलिए। Gandhiji's basic ideology of non-violence is now lacking behind in the new generation. People are now getting more and more in wars, and countries are fighting each other, and there is a lot of bloodshed. So I just want to tell everyone that we should practice non-violence every day, and day by day it will become a practice of everyone, and there will be no wars anymore. Very true. तुष्टि, आप क्या कहेंगी? आजकल की जनरेशन में जो एक दूसरे के प्रति डिवोटिज्म होता है वो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली ये झगड़े, ये राइट्स, चाहे वो कैसी भी टाइप के राइट्स हो, लाइक रिलीजियस राइट्स भी होते हैं, ऐसी सारी बहुत सारी राइट्स होते हैं। पर गांधी जी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, पूरा सब सत्य के मार्ग पे चलते थे, सत्याग्रह में वो बिलीव करते थे, इसलिए वो था, उनका वो जो इफेक्ट था, जो गांधी इफेक्ट था, वो सब पे था, वो सब पे था। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा बाहर की दुनिया की फाइट्स की, सबकी। अगर हम हमारे घर की बात करें, हमारे नेबरहुड की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो रहा है ना कि हम भाई रोज साफ सफाई कर रहे हैं और बगल वाला रोज वहीं कचरा फेंक देता है,
तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे कि कैसे हम उसको सुधारेंगे, बाकी हम दुनिया की बात बाद में करें। हाँ जी, आप बोलना चाहते हैं अश्वथ? जी, हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो वापस कचरा फेंकता है तो हमें पहले सुलझा लेना चाहिए कि आप यहाँ पर कचरा ना फेंकें तो कहीं और रखें, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भी एक उनसे ही द्वारा चलाया गया था, जी। तो उसको ध्यान रखते हुए हम उसे बता सकते हैं कि उस कचरे को सही जगह पे डालें। इसका मतलब हम बीच का एक सॉल्यूशन ढूंढे, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई आप रोज कचरा फेंक के चले जाओ। हाँ जी, डिप्लोमेसी करें, डिप्लोमेसी। हाँ जी, बताइए क्या कह सकते हैं उसमें आर्यन? एक ट्रीटी टाइप कर सकता है कि अगर वो ना माने तो हम केस भी फाइल कर सकते हैं। केस भी फाइल कर सकते हैं, अच्छा। हेरेसमेंट, ओह, हेरेसमेंट। दे आर नॉट, सुधर ही नहीं रहे थे। सुधर ही नहीं रहे हैं। आर्यन कितना फिजिबल है बेटा, बिकॉज वो आपके नेबर्स में ही हैं। आई एम श्योर उनके साथ एक बॉन्डिंग भी होगा आपका। हाँ, क्योंकि हर किसी की विचारधारा एक हो जरूरी नहीं है, पर जैसे अश्वथ ने बताया कि बातचीत करके अगर हम उसे सॉल्व करने का ट्राई करें तो जरूर हो सकता है। आई थिंक आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी बेटा। बातचीत करके तो हो ही सकता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर वो फिर भी ना माने तो सोसाइटी में प्रेसिडेंट और ये सब होते हैं, तो मैटर्स तो वहाँ पे भी डिस्कस हो सकता है। वहाँ पे भी डिस्कस हो सकते हैं, वो भी अच्छा आइडिया है। यस, हम उन्हें लेसन भी टीच कर सकते हैं, उन्हें रियलाइज कर सकते हैं उनकी मिस्टेक, उन्होंने जो मिस्टेक की है। मींस अगर हम उनके भी वहाँ पे कचरा डालें तो उन्हें भी रियलाइज होगा ना कि वो हमारे यहाँ पे कचरा डालते हैं तो हमें कैसा फील होता है, उन्हें भी वैसा रियलाइज होगा। बिल्कुल सही बात है। हितात, आप बताएं। आजकल अहिंसा बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पर वो एक्चुअली आज रिलेवेंट है। यानी झगड़ा करके नहीं, बल्कि हमें बातचीत करके या फिर पीसफुल मैटर से कोई भी झगड़ा हम सुलझा सकते हैं। आप सुलझा सकते हैं। आर्यन कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली द रेलेवेंस इतना, अगर हमारी नेबरिंग कंट्री, हम उनके साथ पीसफुली डील नहीं कर सकते। हमने ट्राई किया था पर उन्होंने बैकस्टेप किया हमें, उन्होंने कारगिल जैसे वॉर्स वेज कर दिए, तो फिर हम उनके साथ उतना पीसफुली नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अटैक नहीं करेंगे, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एन अटैक। वी हैड मेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स बट नॉट फॉर एन अटैक। We should be defensive, and no one should assume us weak. We should be Atmanirbhar too. Why should we depend on some other countries for goods? We will manufacture our own good and buy it. वेरी ट्रू। मतलब हम किसी को ये नहीं एहसास दिलाएं कि हम कमज़ोर हैं, हम बिल्कुल ताकतवर हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो जितना हो सके हम बातचीत कर लें पहले। अगर बातचीत में बात निपट जाती है, आई थिंक अभी के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो यही ट्राई कर रहे हैं कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कितना अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग हमारा बनता है। तो एक बार जब समझधारा अच्छी हो जाती है ना दोनों के बीच में, तो फिर इतनी तकलीफें नहीं होती हैं। पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो एक बार दो बार हम चुप रहेंगे, पर फिर चुप रहना गलत रहेगा। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम अपने नेबर की बात कर रहे हैं जो बार बार कचरा फेंक के चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो डिफिकल्टीज होती हैं और बहुत टाइम लगता है अच्छाई को अपना इम्पैक्ट दिखाने पे दुनिया में। तो हमें उसे, अभी जैसे कि आज उन्होंने कचरा फेंक दिया, एक दिन साफ करे, 2 दिन साफ करे, कभी ना कभी उन्हें ये खुद रियलाइजेशन होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर वो फिर भी ना माने तो हमने जैसे डिस्कस किया, बातचीत से भी बात सुलझाई जा सकती है। तो मेरा यही पॉइंट है कि जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। See, I want to say that non-violence is not applicable everywhere. So what I think is that you should be more powerful than your opponent, so that he doesn't even dare to look upon you. Okay, you need to be more powerful. Okay. Actually, I heard in a speech, actually in a podcast, that this generation are still in the mindset of Stone Age, where people were hunting for the things. But now the generations are, I mean that हमें अपने आप को परिवर्तन लाना होगा। एक्चुअली द नाउ, अभी हमारी जनरेशन को क्या करना, कोलैबोरेशन करना चाहिए। हमें कुछ कोलैबोरेशन करना जो नॉन वायलेंटली भी होता है और बेटर भी होता है, जो वॉर से बेटर कोलैबोरेशन करना चाहिए। और यहाँ पर एक कोट गांधी जी का अगर आपको याद हो तो क्या है कि आप खुद में वो बदलाव लाएं जो आप बाहर देखना चाहते हैं, है ना? एब्सोल्युटली। सो पहले खुद का परिवर्तन, और अगर आपका परिवर्तन कंसिस्टेंट है, आप अपने आप में बदलाव देख रहे हैं, सामने वाला भी देखेगा और कहीं ना कहीं चेंज जरूर आएगा। सो ये बात की हमने सबसे पहले नॉन वायलेंस और पीस के बारे में। अब दूसरी बात आती है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस और करेज।
तो गांधी जी के लिए ट्रूथ और करेज इट वेंट हैंड इन हैंड, मतलब आप सच्चे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर आजकल कितना फॉलो होता है ट्रूथफुलनेस, उसके बारे में बताएं। हाँ जी आर्यन। Yes, actually एक type की funny thing है. Just imagine just you are a prime minister of a country and a PM of another country calls you and asks you that are you preparing for a nuclear test or asks you any secret of our country. So you will tell him, yo, of course you will not, because it's a secret of our country and it is your responsibility to not to tell to everyone. So you at that time you should be diplomatic. So that was I want to tell you. हाँ, बट वो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप, वो ऐसे लेवल की बात है जहां हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि हमारे देशवासी हैं उसके साथ जुड़े हुए, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो उस लेवल पे डिप्लोमेटिक होना सही है। लेकिन हम हमारी रूटीन की बात करें, आपकी दिनचर्या की बात करिए, आप अपने लाइफ में आप ट्रूथफुलनेस कितना प्रैक्टिस करती हैं? हाँ जी, यस। ट्रूथफुलनेस प्रैक्टिस करने की बात होती है तो नॉर्मली कोई भी इस जनरेशन में ज़्यादातर नहीं ही करते हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ का डर होता है इसलिए नहीं करते हैं, या कभी कभार जानबूझ के भी बोल दिया झूठ या ऐसा सब, वो सब होता है, बट नहीं करना चाहिए वो। एटलीस्ट यू शुड बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। वेरी ट्रू। Yes, I wanted to tell that Gandhiji believed in truthfulness and he just preached everyone that we should not tell lie. But nowadays, children have fear of their parents, friends, etc. And that's why they are telling lies to save themselves from others. And now, I just want to say that we should bring changes in ourselves and then teach others. यस, हाँ जी, यस वरदा। वी स्टूडेंट्स अगर हमें किसी एग्जाम में लेस मार्क्स आ जाते हैं तो हम डायरेक्टली तो हमारे मम्मा पापा को नहीं कह सकते, सो समटाइम्स वी से लाई आल्सो। सो हमेशा हम उस टाइम पे भी ट्रूथफुल नहीं रह सकते, बट वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल बिकॉज ट्रूथफुलनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। इट्स अ बेस्ट पॉलिसी। और आपने जो बोला कि झूठ कहते हैं ना कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं होती है, बहुत शॉर्टकट होता है ये। आप थोड़ी टाइम के लिए अपने मम्मा पापा को आप, लेकिन डरने की बात ही क्या है उसमें? एक झूठ देखिए- छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। हाँ, सी सबको पता है, सारी कहावत है कि नहीं है? तो आई थिंक यू शुड बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। एंड यू नो बेस्ट थिंग अबाउट ऑनेस्टी इज के आपको कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा कि अच्छा आपने उस दिन ऐसा बोला था ना, अब मैं बता रहा हूँ इसको, अब मैं इसको बता रही हूँ। तो अगर आप एग्जैक्टली तो जब अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपको किसी का डर नहीं है। और आप अगर हम झूठ बोलते हैं तो भी हमें याद रखना पड़ता है कि हमने इसको ये बोला कौन था, सी उसको सिचुएशन में बोला क्या था। बोला था। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी प्लीज बताइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर हम गांधी जी की खुद की लाइफ देखें तो उसमें उन्होंने डांडी मार्च किया था, जिसके बाद उन पे लाठी चार्ज हो गया था, और वो कई बार अपनी लाइफ टाइम में जेल भी गए, लेकिन क्या उन्होंने सच बोलना बंद किया? उन्होंने सच बोलना बंद नहीं किया। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रूथफुलनेस हमें काम आती है जिंदगी में। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक लाई बोलने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो एक झूठ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए जहां तक हो सके, जितना पॉसिबल है, वहां हमें सच ही बोलना चाहिए अपनी रियल लाइफ। बिल्कुल सच बोलना इन चाहिए। महाभारत एक्चुअली एज वी नो इन महाभारत वॉर, युधिष्ठिर जी ने जो झूठ बोला था उनके वजह से एक डेथ हो गई थी। सो वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी शुड नॉट स्पीक लाई। यस। What I believe that truthfulness is the greatest virtue and honesty is the best policy. और मैं ये भी मानता हूँ कि सांच को आँच नहीं, उसलिए हमें हमेशा सच्चाई का ही राह निभानी चाहिए। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, इसे फॉलो भी होना चाहिए, है ना? अगर आप रूटीन में फॉलो करेंगे इसको, आई एम श्योर इट इज़ अ डिफिकल्ट पाथ, बिल्कुल, क्योंकि सच बोलना हर किसी की कप ऑफ टी नहीं है, दैट वी सी नाउ अ डेज। लेकिन जो सही में सच के साथ चलते हैं, ऑनेस्टी के पाथ पे चलते हैं ना, एक उनको किसी का डर नहीं होता, दूसरी बात उन्हें पता है कि कोई और हो ना हो पर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन आप जहाँ खड़े हैं, अगर 10 लोग आपको देख रहे हैं, उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो वो 10 आपके साथ आज नहीं तो कल ज़रूर जुड़ेंगे। तो वो बोलते हैं ना कि सही के साथ लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सच्चाई है ना वो रिफ्लेक्ट होती है एंड इट रियली मोटिवेट्स अदर्स। और इसी तरह गांधी बापू की भी अगर हम आज इतने सालों के बाद बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो सही हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम सबके ऊपर छोड़ा है। हाँ जी तुष्टि बताइए। कभी कभार ऐसा होता है कि सच बोलने से हम डरते हैं,
क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने सच बोला तो कुछ ऐसा गलत हो जाए हमारे साथ या क्या हो जाए, तो वो होता है। पर हमेशा डरना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो अगर हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब बिल्कुल तक सही काम है, नहीं बने। वेरी ट्रू, बहुत सही और बताया। अगर हम सच बोलेंगे तो लोग भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। उनको उनके अंदर ये फियर नहीं होगा कि हम बैक स्टेप कर देंगे उन्हें। आपने वो स्टोरी सुनी है बचपन में, वाह घायो वाली? Yes, सुनिए ना? Paul Sadaram. हाँ, वो हमेशा झूठ बोलता रहता है, पर सही में जब सच बोल रहा है तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर हम रिपीटेटिवली मैनिपुलेट करते रहें, झूठ बोलते रहें, और सही में जिस दिन आप सच बोलते हैं, nobody is ready to believe. So I think this is one feedback जो बहुत जेन्युइन है, और हमें समझना चाहिए कि हमारे खुद के लिए सच बोलना कितना जरूरी है। दूसरों को हम बाद में चेंज करेंगे, फर्स्ट लेट्स चेंज आवर ओन सेल्फ। एब्सोल्युटली अमेजिंग रिस्पॉन्स। यदि हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो दोनों साइड को पता होता है कि झूठ क्या है और सच क्या है, पर जो जज होता है वही ट्रायल पे होता है क्योंकि उसे निकालना है कि ये सच है कि ये झूठ है। अब हम चलते हैं गांधी जी के नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर, जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना। हम आजकल जनरेशन, वैसे कोविड ने भी बहुत असर कर दिया है इसके ऊपर, हम बैठे बैठे बहुत लेजी हो गए हैं, कुछ चीज़ें हम टालते रहते हैं चीज़ को। अच्छा आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, पर वो कल परसों कभी फिर आता ही नहीं है। गांधी जी ने क्या बताया है कि अगर आप जो एक्ट आज करते हैं आपके प्रेजेंट में, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। यस, आपने अपने मम्मी पापा को बोलते तो सुना होगा ना, अभी कर लो फिर कल जाके पछताओगे, फिर टुमारो नेवर कम, आज करे सो आप। करेक्ट। अब इस पे बताइए, इस पे आपकी क्या सोच है, कौन बताएगा सबसे पहले? तो सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये आजकल के जो लोग हैं, स्पेशली हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग में ये बहुत ही कम है। हम लोग हमेशा काम को टालते रहते हैं, जितना लेट हो सके उतना लेट करते हैं, फिर बाद में हम पछताते भी हैं, रियलाइज भी करते हैं। तो हमें ये अचानक तो आएगा नहीं हमारे नेचर में, हमें धीरे धीरे करके इसे इनकलकेट करना चाहिए अपनी लाइफ में कि नहीं, मुझे ये काम आज ही करना है, मतलब आज ही करना है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन ओवर हियर। ओके ग्रेट। और कौन बताएगा? हाँ जी, यस। फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार हम सोचते हैं कि अब इस बार ये मिस्टेक हो गई तो अगली बार नहीं करेंगे, डिटरमाइन हो जाते हैं हम। पर वो डिटर्मिनेशन अगले दूसरे दिन वापस से खत्म हो जाती है, हम वापस से सेम चीज करते हैं, वापस से सोचते हैं। पर ये नहीं होना चाहिए, जैसा इन्होंने कहा कि धीरे धीरे इनकलकेट करना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अंदर से अपने आप में मोटिवेट करना है अपने आप को कि नहीं, आज तो मुझे करना ही है। हाँ जी, यस अश्वथ। I once read in a book that if you follow something for 21 days, so it will become your lifelong habit. So if we say like truth for 21 days, then we will always say the truth. And same here, if we say like जितना भी झूठ बोलेंगे वो ऐसी हमारी झूठी बन जाएगी जिंदगी। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात है कि 21 दिन तक अगर आप उसको फॉलो करें। ये सब चीजें ना स्टेप्स है बेटा अपने आप में बदलाव लाने के। हालांकि पहले के जमाने में ये सब कोई जरूरत करने की थी नहीं, क्योंकि लोगों में अपने आप ही इतना ज्यादा मोटिवेशन था। आप किसी भी फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो वो सारे खुद सेल्फ मोटिवेटेड थे कि मुझे अपने देश के लिए ये करना है, मुझे इसके लिए सोसाइटी के लिए ये करना है। लेकिन अभी आजकल हमें अपने लिए करने में भी ऐसे आलस आता है कि हम अपने लिए भी क्यों करें, कल करेंगे। तो आई थिंक वो ये सब चीजें, बट इट्स अ गुड टिप, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दैट। हाँ जी, यस। जो होता है कि कल करेंगे, पर अगर उसका हमें गोल पता हो, उसका हमें इम्पोर्टेंस पता हो कि हम करने के बाद क्या होगा, तो हम डबल डिटर्मिनेशन से करते हैं। वो इलॉन मस्क ने कहा था कि वो अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कि इससे क्या होगा, इसलिए वो लोग डबल डिटर्मिनेशन से काम करते हैं। और कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि कल के कर्म की वजह से आज है और आज के कर्म की वजह से कल है। हमें अगर प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना हो तो वी कैन यूज द पोमोडोरो टेक्निक, दैट 20 मिनट्स काम करे, 10 मिनट्स एंजॉय टाइम। ओह, दैट्स समथिंग न्यू, वेरी नाइस। Famous nowadays, like Okay. for concentration we use this technique and it produces very Even good while results. studying. Even Yes. usually while studying we use this. इसीलिए आप इतने ब्रिलियंट बच्चे हो सारे, है ना। आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हो इसे। हाँ, सो 20 मिनट पढ़ाई या 20 मिनट वो काम करें जिसको आप बदलना चाहते हैं, और उसके बाद 20 to 40 मिनट्स, और उसके बाद फिर एक ब्रेक लें। Short break, अच्छा, फिर फिर से वो काम करें। ओह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ जी। सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डिटर्मिन्ड ही नहीं होंगे तो हम कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। जैसे बहुत लोग होते हैं जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं जॉगिंग करूंगा, मैं योगा करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, पर 2-3 दिन के बाद सब लोग भूल जाते हैं। वेरी ट्रू। पर उन्हें समझ में नहीं आता कि ये उनके हेल्थ के लिए अच्छा है।
तो इसलिए डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने लिए करना है, इसीलिए हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ के लिए करना है। हाँ जी, यस। Gandhiji taught us to be determined because it helps us to make responsible when we grow up, and at that time also we become determined and we और हम अड़िग रहते हैं हमारे भरोसे और वचन पर। वेरी ट्रू। इसलिए हमें कभी भी कोई चीज टालनी नहीं चाहिए। यस, हाँ जी। एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी टाइम बाद में, कुछ टाइम तक हमने किसी चीज को टाल दिया, टालते रहे, पर कभी कभार चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं दैट समटाइम्स लीड्स टू डिप्रेशन। वो हो जाता है, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सेल्फ डिटर्मिनेशन का होना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट, वेरी ट्रू। अगर हम डिटर्मिनेशन पे नहीं रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। मीन्स लाइक 10 डेज के बाद मुझे एक असाइनमेंट सबमिट करना है एंड मैंने सोचा कि कल करूँगी, ऐसे करते करते 9 डे आ गया और वो असाइनमेंट 15 पेजेस का होगा। सो वो करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट। तो हम इतना लंबाए नहीं उस चीजों को, और समय पर अगर उसे कर लिया जाए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। 1 month ago मेरी बुक्स हमेशा इनकम्प्लीट ही रहती थी। मतलब लास्ट टाइम मुझे चेकिंग के पिछली रात होती थी, तब मैं रात को करने बैठता था। फिर उसके बाद हमारे स्कूल में एक वो इस्कॉन के जो स्वामी होते थे वो आए थे, उन्होंने बताया कि हमारा माइंड एक हॉर्स की तरह होता है, रोज थोड़ा उसे कंट्रोल करने की ट्राई करो, एक टाइम पर हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्राई करते रहते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, यू नो दैट। बट मैं इस मेडिटेशन एक्चुअली हमारे माइंडसेट पर एक मेडिटेशन की ऐसी छवि बन गई कि मेडिटेशन ऐसे करके अब वो सिर्फ एक दिखावा रह गया है। एक्चुअल मेडिटेशन किसी को पता ही नहीं है। एक्चुअल मेडिटेशन एक्चुअली मुझे जहाँ तक पता है वहां तक हम नेचर को फील करते हैं। नेचर एकदम लॉन्ग ब्रीथ्स। एक्चुअली लॉन्ग ब्रीथ से क्या होता है कि हमारे माइंड में जो मतलब जो थॉट्स होते हैं मतलब वो फास्ट हो जाता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि थॉट्स को रोक दो, नो ऐसा कुछ, थॉट्स को क्यों रोकना है? थॉट्स तो वैसे भी रुकने भी नहीं वाले हैं, हमें उसको और फास्ट करना होगा। So that is spending time with your own self. With your own self, giving time to your body, Body, हमारी your mind. लगातार काम करती रहती है, बिल्कुल। तो उसको भी रेस्ट की जरूरत बिल्कुल, है। Feel your soul. Absolutely, Yes. you feel your soul. You listen to your inner voice. आपकी अंदरूनी आवाज आपको क्या कह रही है वो सुनने का भी आजकल हमारे पास समय नहीं है। Inner voice always says the truth. वेरी ट्रू। हाँ जी अश्वथ। इस बात पर कई बुक्स भी लिखी हैं, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी, तो उन सब में ये लिखा था कि अपनी बॉडी को कम से कम थोड़ा समय दें। हमारी बॉडी एक गाड़ी है जिसको पिट स्टॉप की जरूरत पड़ती है, वो पिट स्टॉप शायद मेडिटेशन है। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि दूसरों के ओपिनियन हमारी इनर वॉइस को ड्रो नहीं कर जाना चाहिए। किसी और के कहने से हम क्यों चले, हमें अपने आप से अपने वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू अदर ओपिनियन, अदर व्यूज, बट वी शुड नॉट। वेरी ट्रू, उनके रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन खुद के लिए क्या जरूरत है आई थिंक वो आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और अगर हम कोई भी चीज ज्यादा देर तक टालेंगे तो बाद में हमें पछताना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, उसके बदले गेम खेलेंगे, पढ़ाई को टालते रहेंगे, तो बाद में एग्जाम के वक्त हमें पछताना ही पड़ेगा। उसे टालना नहीं चाहिए, उसे उसी वक्त कर देना चाहिए, राइट टाइम पे कर देना, राइट टाइम पे होना चाहिए। और सेल्फ डिटर्मिनेशन का डायरेक्ट जो लिंक है ना वो है आपके डिसिप्लिन, आपका जो रूटीन का दिनचर्या जो है वो किस तरह से है। अगर वो सेटल्ड है, आपका एक टाइम टेबल फिक्स्ड है कि इस टाइम पर ये, इस समय पर ये, तो आई थिंक आपको हर चीज करने का स्कोप मिलता है। आपके मम्मी पापा कहते होंगे ना आपको हमेशा टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के हिसाब से काम करो, पढ़ाई भी करो, खेलो भी, अपने गेम्स भी, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए सबको समय दीजिए। तो अगर आपका एक रूटीन फिक्स हो जाता है तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है ना? हाँ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जो गांधी बापू ने खुद तो उस पे काम किया ही है, लेकिन दूसरों को भी हमेशा कहते हैं, इट्स इक्वालिटी। हमारे देश में कोई इंसान बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर कोई इंसान इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, सिर्फ फैमिली में नहीं, हमारे नेबरहुड में भी। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने लिए तो काम करते हैं लेकिन आप दूसरों के लिए भी काम करिए। कुछ समय ऐसा निकालिए जहां आप दूसरों के लिए बिना किसी ऑब्जेक्टिव, बिना किसी गोल के आप
काम कर रहे हैं, आई थिंक वो जब आप सर्विसेज देते हैं ना, विच इज़ आप आजकल सोशल सर्विस कहा जाता है जिसको, या फिर लोग एनजीओ में काम करते हैं, तो फ्री सर्विस आप जब सोसाइटी के लिए करते हैं तो वो आपको अपने आप के करीब लेकर आता है। क्या कहेंगे उसके बारे में? See, what I want to say is that some people use their power for wrong use. They say that I'm more powerful than you, so you just do this work. So that is very wrong. What I think is that you should use that power in right way. You should help poor. That you should help some other people, the needy. So indirectly, what I want to say is that you should help each other. अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमें उसको हमेशा नीडी पीपल के पास डोनेट करना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारा है तो हमें उसका डोनेट करना चाहिए। अगर हमें वो किसी काम का ही नहीं है तो वो हमारे पास रख के हम क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि हम वो नीडी पीपल में डोनेट कर देना, वो उनको कुछ तो काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी आर्यन। हम गॉड के पास से आते हैं, हम सब वहां से आते हैं और वहां पर ही जाते हैं, उसमें कास्ट कहाँ से आती है? और एक्चुअली द वर्ण सिस्टम एक्चुअली वो कब इम्प्लीमेंट होती है? वो हमारे वेद में कब होती थी कि जब हम 25 इयर्स के बाद, ब्रह्मचर्य जो पीरियड था उसके बाद आता है, तब हम कौन सी लेन चूज करते हैं। इफ हम वॉरियर बनते हैं तो क्षत्रिय, अगर हम टीचर बनते हैं तो ब्राह्मण, अगर हम कोई भी स्लेव मतलब कुछ वैसा काम करते हैं तो शूद्र, और अगर हम बिजनेस करते हैं तो वैश्य। वो टाइप से होता है, स्टार्टिंग से कोई भी शूद्र और क्षत्रिय नहीं होता। करेक्ट, वेरी ट्रू। ये कास्ट सब कौन बनाता है? हम ही ने बनाई है ना, कोई कहीं से लेकर नहीं आता है। वेरी ट्रू। हाँ जी, यस, आप बताएं। पहले जो था हमारी सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, मतलब बहुत ही रिजिड सोसाइटी थी। जैसे अभी बताया कि वर्ण सिस्टम हुआ करता था जिसमें लोगों को डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। लेकिन आजकल लोग उस लूप से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर एक्सेप्टिंग पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, कास्ट, एथनिसिटी। जैसे कि हम भी है, हमारे दोस्त तो हर जगह के होते हैं। कोई पंजाब से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है। एंड हम लोग अब इसको प्रैक्टिस करने लगे हैं कुछ हद तक। मतलब हर जगह तो खत्म नहीं हुआ है, विलेजेस में अभी भी है, वो लोग बिल्कुल करते हैं डिस्क्रिमिनेट। लेकिन हम लोग तो अभी ओपन हो चुके हैं सारे मतलब वी ट्रीट देम लाइक आवर फैमिली। जैसे वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं हम, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली, ट्रीट देम लाइक अ फैमिली। वेरी ट्रू, बहुत अच्छे, सही बात। जब हम पैदा होते हैं तब से हम एक होते हैं, तब हमारी कोई कास्ट नहीं होती है। और गांधी जी कहते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और खुद को जरूरत आने पर दूसरों के लिए न्यौछावर भी कर देना चाहिए। कोई हमसे छोटा नहीं होता और कोई हमसे बड़ा नहीं होता। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम ये क्यों नहीं समझना चाहते दैट नो मेन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। हम ये यूनिफॉर्म्स के कपड़ों के नीचे वही एक बॉडी है जो सांस लेती है, जो खाती है। हम सब सेम ही तो चीज करते हैं, हमारे में अलग क्या है? कुछ नहीं, वैसे ही बने हैं सब स्ट्रक्चर्स हमारे सेम है, सब तो सेम ही है। फिर भी हम क्यों सबको डिफरेंटली क्लासिफाई करना चाहते? बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये सोच आप लोगों की ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप आज की जनरेशन है। जब आप अपने फ्रेंड्स में जाके बैठते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो आप ये सब चीज़ों पे भी उनसे बात करिए इस रिलेटेड। क्योंकि जब मैं आप सबको सुन रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज की जनरेशन के बच्चे इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा विचारते हैं। जब आप ये स्प्रेड करेंगे ना बेटा, देन इट विल मेक अ डिफरेंस। और आप बिल्कुल सही बता रही हैं कि हम सब एक ही हैं, देर इज नो डिफरेंस। ओनली थिंग इज कि आजकल जनरेशन ये सोचती है कि भाई अगर आप ब्रांड्स पहनोगे तो आप क्लासी लगोगे, आप ये करोगे तो आप यू नो व्हेन यू गो इन अ ग्रुप आपके ज्यादा इंप्रेशन क्रिएट होगी। बट आई थिंक ब्रांड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, डू दे रियली मेक डिफरेंस? आप बताएं। नो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। जब आप बोलते हैं दैट मेक्स अ डिफरेंस। और जब आप बोलते हैं तब हम कहते हैं ना कि वैसे इतने क्लासी दिख रहे थे, पर जब उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी, अरे बाप रे बाप, बोलते हो ना, ऐसे होता है ना। सो दैट्स हाउ इट इज। सो आपकी इंप्रेशन, आपकी बात करने से, आपकी सोच, आपकी विचारधारणा, आप कितने पॉजिटिव है लाइफ में, आई थिंक उसी पर डिपेंड करता है। हाँ जी आर्यन, बोलिए। विक्रम सारा भाई ने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था कि आपको कुछ ऐसे मतलब स्पेशल ब्रांड्स की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी सक्सेस का सूट पहन के रखा है, नॉलेज के कपड़े पहन के रखे हैं, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी चाणक्य की नीति में मैंने कोट पढ़ा था कि अगर कोई हम यस वी शुड बी, बट हमें हमारा कोई यूज करके नहीं जाना चाहिए। राइट, अगर ट्रुथफुलनेस का हमारी राइट, कोई यूज नहीं करके। जी वर्दा बताइए।
हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट था कि आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माय हैंड टू समवन नीडी। वेरी ट्रू, इट्स अ ब्यूटिफुल कोट। हाँ जी, यस। If we believe in equality and if we think about the welfare of others, then we can make the world a better place to live in. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू, आई एग्री। हाँ जी हेता। It is our personality and thoughts that matter and not our external appearance. राइट, हाँ जी। मुझे गिरधर की कुछ कुंडलियां याद आ रही हैं, तो मैंने उनसे एक सीख ली थी कि अगर आपकी जैसे कि आपका घर है, अगर उसमें ज्यादा धन होता है तो हमें अपने दोनों हाथ से उसे बाहर बांटना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा घर एक नाव की तरह है, अगर उसमें ज्यादा पानी भर जाता है तो वो डूब जाएगी। वैसे ही अपने दोनों हाथ से उस पानी को बाहर निकाल के तो हम अपने नाव को बचा सकते हैं। डोनेट हमें ऐसे करना चाहिए, लाइक एक हाथ से अगर हम डोनेट करें ना तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमने right. डोनेट किया है तो उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी चाहिए Right, और कि मैंने डोनेट किया है, मैंने डोनेट किया है। वी शुड बी सीक्रेट। इट शुड बी अ हमारे सीक्रेट। एक्चुअली हम कहते हैं कि ये अभी नहीं है, पर सो द डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पर रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन स्टिल है। हमारे सराउंडिंग्स में हमने कहीं ना कहीं सुना होगा, प्रेजुडाइज सुना होगा कि ये लोग यहाँ ऐसे करने से, हाँ, यहाँ पे ये लोग वो करते हैं, हाँ, और वो हमें हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को सुधारने की जरूरत है। और वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? अंदर से। खुद से। अगर आप सोचते हैं कि इससे बदलाव लाना है तो पहले आप खुद बदलें और फिर ट्राई करें कि एक के बाद आप वो बदलाव लाएं और लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ें, क्योंकि एक बार अगर आप सही बात कर रहे हैं ना तो आई थिंक दे विल गेट इनटू योर वर्क, दे विल हेल्प यू और इट विल क्रिएट अ चेंज। समय लगेगा डेफिनेटली, ये जल्दी से नहीं होगा। हाँ जी। मेरे हिसाब से ऐसा है कि आउटर ब्यूटी तो कोई भी बदल सकता है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज द इनर ब्यूटी, कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि हम वी से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड इट्स वेरी ट्रू कि आजकल हम लोग देखते हैं जितने भी लोग जैसे फ्रॉड्स होते हैं तो हम लोग भी जज देम बाय आउटर कवर कि वो हमें ऐसे प्लान दे रहे हैं और ऐसे इंटरेस्ट कर रहे हैं हमें, लेकिन वी डोंट सी द इनर थिंग्स ओवर देयर। तो व्हाट मैटर्स इज आवर पर्सनालिटी, आवर इनर ब्यूटी मोर देन एनीथिंग। एब्सोल्युटली ट्रू। और इसका आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे देश के बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध रतन टाटा सर। अगर आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, अगर उनकी सोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो यू लुक एट हिम एट दिस एज ऑल्सो, ही इज सो डाउन टू अर्थ, है ना। और आई थिंक उनके फिलोसफीज बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। महात्मा गांधी ने तो हमें काफी मतलब सिखा चुके हैं, बट तब भी हम उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करते। वो तो सिर्फ हमारी बस एक याददाश्त में ही रह गए हैं, और शायद हम जब उनकी मूर्तियां देखते हैं तो बस हम उनको याद करते हैं, उनके कर्मों को भी याद नहीं करते। हम उनसे फल तो लेते पर उसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं करते। अश्वत, यही हमारा एफर्ट है आज आप सबको जोड़ने का और लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। उनकी जो प्रिंसिपल्स उन्होंने खुद महसूस किए हैं, जिसके वो पाथ पर चले हैं और फिर उन्होंने लोगों को बोला है कि हाँ ये सक्सेसफुल है, आप करिए, समय लगेगा। इसीलिए आज आप लोगों को जोड़ा है ताकि आपकी जनरेशन के बच्चे एटलीस्ट समझें इन सब चीज़ों को और इसे थोड़ा थोड़ा कर अपने डेली रूटीन में अगर लाने की, आप चेंजेस करने की थोड़ी भी ट्राई करेंगे ना, तो वी विल सी अ बेटर, I mean, we are in a better society, but we will see a much better society जो उन्होंने सोची थी, जो गांधी बापू ने सोचा था। शायद अभी की 21वीं सेंचुरी में तो शायद जो हो रहा है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने उनके प्रिंसिपल्स कहीं पीछे छोड़ दिए हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को सबको जोड़ने का, आपके यंग माइंड्स को जोड़ने का यही एक हमारा एक ट्रायल इसीलिए हमने किया, ताकि आपकी सोच से हम आगे की जनरेशन के लोगों को एक अच्छी दिशा दिखा सकें। एंड आई एम सो प्राउड दैट यू ऑल आर हैविंग सच ब्यूटिफुल इमेजिनेशंस, यू हैव सच ब्यूटिफुल थॉट्स। हाँ जी आर्यन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कहा जाता है कि लोग हमारे फेलियर्स ही देखते हैं। एक्चुअली गांधी जी के भी यहाँ है, पर फेलियर्स ही लोग देखते हैं, और वो फेलियर्स देख के उनकी जो पीछे की उनकी जो अच्छी सक्सेस स्टोरी है वो नहीं देख पाते। एक्चुअली फेलियर का लाइफ में होना बहुत जरूरी है। Do you know everybody? I think absolutely. तो हमें पता कैसे चलेगा कि where we went wrong? Correct. अगर सब कुछ अच्छा, हाँ सब कुछ अच्छा है, सब सही चल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है।
है ना, ऐसे कहते हैं ना कि सब अच्छा क्यों हो रहा है, आज कुछ गलत क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। तो तूफान से आने से पहले एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई थिंक फेलियर्स दे टीच अस सो वेल, हमें इतनी अच्छी टीचिंग्स देकर जाते हैं, एंड आई थिंक इट मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्गर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन वी कम मोर स्ट्रॉन्गर, बाहर और जल्दी हम स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकलते हैं। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट। आपको लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी जो आप अपने फ्रेंड्स को, हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं ऑन गांधी जयंती। बताइए अश्वथ। मैं अश्वथप्रीत सिंह आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि शायद हम महात्मा गांधी के कर्मों को जानते हैं, परंतु हमें उसे अपनाना पड़ेगा, हमें उसे हर जगह हर स्थिति में उसका यूज करना चाहिए ताकि हम सब एक अच्छी सोसाइटी में रह सके। On this Gandhi Jayanti, we should try to adopt the principles of Bapu. And मैं जानती हूँ कि ये सारे principles को अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हमें उतना जरूर करना। हमें गांधी जी के सारे प्रिंसिपल्स और आइडियाज को फॉलो करना चाहिए, और ये सब फॉलो करके ही हम एक दुनिया को एक बहुत अच्छी जगह बना पाएंगे। we all have a Gandhi within us. We should bring that out. Gandhi's relevance is, I mean, it's not absolutely relevant, but it is still relevant, and we should not forget. This is 2nd October. It is Gandhian Jayanti, but it is also death day of Lal Bahadur Shastri ji. Lal Bahadur We should not forget the other people who had worked for Absolutely. this, the freedom of our country, like Subhash Chandra Bose. हमें गांधी जी की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट जरूर करना चाहिए, बट हम उनको इतने जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम तो लगेगा, बट वी शुड डू इट स्लोली। मीन्स हम वो जरूर कर सकते हैं, एक ना एक दिन वो जरूर होगा। We should not only listen and appreciate Gandhiji's principles, but we should also inculcate it in our daily lives. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मैसेजेस, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आज धन्यवाद आप सभी का। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती, एंड आई रियली होप दैट यू कैरी ऑल दीज वैल्यूज टू यू। आज इस स्टूडियो से दरवाजा खोलने के बाद भी वो सब आपके साथ चले, और आप जहां जहां जाएं इस वर्ड को जरूर स्प्रेड करें, है ना। विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। VNM TV किड्स के YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि यहाँ पे आने वाली सारी ऐसी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चर्चाओं से आप अप टू डेट रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।